नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफ़ी विद सुमित जैन। दोस्तों, मैं जितना ज़्यादा ये इतिहास की मैं चीज़ें पढ़ रहा हूँ, मेरी पूरी टीम मुझे हर रोज़ इतनी चीज़ें भेजती है कि मैं बता नहीं सकता हूँ। और मैं जितना सुन रहा हूँ, जितना पढ़ रहा हूँ, और रविंदर पंचोली जी हैं, वो तो 40 साल से इस फ़ील्ड के अंदर हैं, इतिहास की बहुत अच्छी समझ रखते हैं। हमारे शोज़ के ऊपर हम इकट्ठे मिलकर लोगों को जगाने का काम करते हैं। लेकिन आप देखिए, हम हमेशा ये डिस्कस करते हैं कि जो कांग्रेस है, ये हिंदुओं के लिए और भारत के लिए एक कैंसर बनी हुई है 75 सालों से। मैंने कितनी वीडियोज़ बनाई हैं कि जवाहरलाल नेहरू, बड़े पप्पू सबसे बड़े पनौती थे, और राहुल गंदगी, ये पोल डांसर, उसकी माँ सोनिया गंदगी, उसकी बेटी प्रियंका। आप सोच के देखिए, ये क्या कैंसर से कम है ये लोग? दिमाग है नहीं, हिंदुओं से नफ़रत है, और तुष्टीकरण के चक्कर में मुसलमानों की, इन्होंने इस देश को बर्बादी की राह पर ले आए। अब आप देखिए, मैं हमेशा बोलता हूँ कि कांग्रेस को कभी भी वोट नहीं देना चाहती चाहिए, और अब जो इनकी हालत है, जो इनकी मानसिक हालत है, उसके बाद तो बिल्कुल भी देना नहीं चाहिए। मैं कुछ तथ्य आपके सामने रखूँगा आज, हिस्ट्री के भी और प्रेज़ेंट के भी। आप तारे अपने आप जोड़ सकते हैं। पहला है, कांग्रेस को हिंदुओं से कितना प्यार है। ये तो एक ओपन किताब है कि ये हिंदुओं से कितना प्यार करते हैं। मोहब्बत की दुकान में मोहब्बत है मुसलमानों से, और नफ़रत है जहाँ पे इन्होंने हिंदुओं की जानें लेनी है, वो दुकान में। और देखिए, मैं आपको हिस्ट्री में बताता हूँ कि 26/11 हुआ, आज 26/11 की डेट थी। मैं ये वीडियो आप कल देखेंगे। उसमें जो आतंकी हमला हुआ, वो कराया गया पाकिस्तान से, लेकिन कांग्रेस इसे आरएसएस की साजिश का रंग देने में जुटी हुई थी। मैंने पूरी डिटेल में वीडियो बनाई है 26/11 के लिए, और उन सब वीरों को श्रद्धांजलि हमारी तरफ से। मैं जो जिन लोगों ने हमारे इस मिशन के ऊपर काम किया, उनकी जानें भी गई। मैं अब लगा शुरू किया, मैंने कई लोगों को बॉम्बे में मैंने फ़ोन किया कि भैया ढूँढिए उन लोगों को जिन्होंने हमारे देश के लिए जान दी है। वी विल स्टार्ट सपोर्टिंग देम आल्सो। सो आप प्लीज़, आप कोई भी अगर मुंबई से हैं, और मेरी वो वीडियो देखिए, मैंने सारे नाम दिए हुए हैं, कौन-कौन से लोग हैं। आप पता तो कराइए कि उनकी फैमिलीज़, आज जिन्होंने अपनी जान दी, उनकी फैमिलीज़ कैसे हैं? क्या गवर्नमेंट ने कोई सपोर्ट करी? कांग्रेस की गवर्नमेंट से सपोर्ट हो ही नहीं सकती, और बीजेपी अपनी चीज़ों में लगी है, वो मुझे लगता नहीं है कि दे माइट बी इवन रिमेंबरिंग इट। लेकिन आप और मैं, ये देश हमारा है, ये पॉलिटिकल पार्टीज़ का देश नहीं है, ये देश हमारा है। लेट अस ऑल कम टुगेदर एंड टेक केयर ऑफ आवर हीरोज़। रियल हीरोज़ ये हैं, ये मुगल हीरोज़ नहीं हैं, जो कांग्रेस ने हमारे मत्थे पे चेप दी। और क्या किया है? 26/11 तो चलो इन्होंने कर दिया आरएसएस को फँसाने के लिए। उसके बाद आपको याद होगा, सुप्रीम कोर्ट में एफ़िडेविट दिया था कि भगवान राम काल्पनिक हैं। आजकल टिक्के लगाते फिरते हैं ये मंदिरों में, क्योंकि इलेक्शंस का टाइम था, और जैसे ही इलेक्शंस खत्म होंगे, ये सब टिक्के-टुक्के खत्म हो जाएँगे, और इनके लिए हिंदू एक नफ़रत की चीज़ रह जाएगा, और कुछ भी नहीं होगा। और तुष्टीकरण किससे करेंगे? वो जो गले काटते हैं सड़कों पे चल-चल के, उनके साथ ही खड़े हैं, क्योंकि वो गले काट कर इनको वोटें दिलाते हैं। इसलिए इन्होंने राम को काल्पनिक बता दिया था, और सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर के खिलाफ 22 वकीलों की फौज किसने खड़ी करी थी? एक गंदी फैमिली ने, एक कांग्रेसियों ने। और कांग्रेस के कारण क्या हुआ? जो भगवान राम है हमारे, कई वर्षों तक फटे हुए टेंट में उन्हें अयोध्या जी में रहना पड़ा, और एंट्री बैन थी हिंदुओं की कि आप जाके माथा भी टेक नहीं सकते। क्यों? मुसलमानों को बुरा लग जाएगा। ये हालत है कांग्रेस की। और इसके यहीं पे रुके नहीं ये। इन्होंने कहा कि जो राम के जितने भी पद चिन्ह हैं, वो सारे खत्म करने हैं, और इसके लिए राम जो सेतु है, भारत से श्रीलंका के बीच में जो पुल बनाया गया था, उसको नष्ट करने की भी इन्होंने पूरी कोशिश करी कि इसको ये तो काल्पनिक चीज़ें हैं, इसको रखने की ज़रूरत नहीं है। दैट मीन्स हिंदुओं की एक-एक निशानी को इन्होंने खत्म करने की कोशिश करी। और अब तो इन्होंने ये भी बोलना शुरू कर दिया कि 22 जनवरी को जब इसका उद्घाटन होना है राम मंदिर का, वहाँ पे बॉम्ब चलेंगे। हम मंदिर को ही उड़ा देंगे। ये सनातन को खत्म करने की बात करते हैं। ये है कांग्रेसी है, जिनका हिंदुओं से प्यार है। और बात जो है यहीं पर खत्म नहीं होती। हिंदुओं को दंगाई घोषित करने के लिए ये सांप्रदायिक हिंसा बिल भी लाए थे, जिसमें क्या था कि जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है,
उसका कसूर होगा, माइनॉरिटी में जो है उसका कभी कसूर होगा नहीं। अगर कोई भी दंगा होता है, कोई भी खून-खराबा होता है तो मेजॉरिटी विल बी रिस्पांसिबल, क्योंकि उनको मालूम था कि हिंदू मेजॉरिटी में है। हमेशा ही जो दंगे हुए हैं उसके लिए हिंदुओं को बोला जाएगा कि आप कसूरवार हो, को उनको डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ये तो हालत है। और मुसलमानों के लिए क्या किया? जो प्यार है, जो मोहब्बत की दुकान में मोहब्बत है, उसका देखिए क्या कुछ किया उन्होंने। वक्फ बोर्ड कौन लेकर आया? कांग्रेस। मुस्लिम पर्सनल लॉ कौन लेकर आया? उसको मान्यता देकर जिहादी सोच को आरक्षण दिया। जिहादी पैदा करने शुरू करिए भारत में। और हिंदुओं को काटने के लिए इन्होंने पूरी मुहिम बनाई। गज़वे हिंद कैसे इन्होंने प्लान किया भारत में, इसके ऊपर भी मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है। आप मेरे पूरा प्लेलिस्ट देखेंगे, मैंने कांग्रेस के एक-एक करके सारे पर्दे फाश करे हैं। आप जाकर देखिए, आपके रोंगटे खड़े हो जाएँगे। और फिर मुस्लिम तुष्टीकरण, इसको करते-करते ये एक और काम लेके आए, अल्पसंख्यक माइनॉरिटीज़ आयोग का गठन किया, ताकि उनको प्रोटेक्शन मिलती रहे ऑल द टाइम। फिर आतंकी, उनको बचाने के लिए रात को 12-12 बजे भी सुप्रीम कोर्ट को खुलवाया गया। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जो लेफ्ट विंग के, जो इनके कांग्रेसों के अपने लोग थे, उनको बिठाया, ताकि किसी और को न्याय ही ना मिले। अगर हिंदू कहीं जाता है सुप्रीम कोर्ट में, उसको बोल दिया जाता है ये छोटे-मोटे केस क्या है, तुम्हारी लड़की की या वाइफ की रेप हो गया, 10-20 लोगों ने कर दिया, उसके बाद गला काट दिया, ये छोटा-सा केस है, ये हमारे पास ले आए हो। और अगर किसी मुसलमान ने किसी बंदे का कत्ल कत्ल कर दिया है और उसको 20-25 बार चाकू मार दिया, दरिंदगी के साथ मारा है उसको, उसके लिए रात को 12 बजे कोर्ट खुली है और उसे बेल दे दी कि कहीं बेचारे को, माइनॉरिटी का आदमी है, इसको कहीं जेल में एक रात बितानी ना पड़ जाए। ये कांग्रेस ने किया हमारे इस देश के साथ। और सोनिया गांधी, अगर कोई आतंकी मरता है तो उसके ऊपर आंसू बहाती है। ये हालत है कांग्रेस की। कश्मीर तो नहीं भूले ना आप अभी। 70 साल कश्मीर के साथ क्या किया? लूटा उसे, उसे छलनी-छलनी कर दिया। और जम्मू कश्मीर में जब मोदी जी ने धारा 370 और आर्टिकल 35 ए खत्म किया, इन्होंने बोला जी हमने लगाया था और आपने कैसे खत्म कर दिया? और 70-75 साल ये पाकिस्तान के हाथों में कठपुतली बनकर रहे और कश्मीर को भी कठपुतली बनाया। दोनों कश्मीर, उधर वाले जो है पाकिस्तानियों ने, और इधर भारत की सरकार ने, दोनों ने पैसे दबा के कमाए कश्मीर के नाम पर। और ये आर्टिकल रखे इसलिए गए थे ताकि ये स्यापा हमारी जान के ऊपर पड़ा रहे, कभी पीसफुल बने ही नहीं। सिर्फ कश्मीर ही नहीं, इवन नॉर्थ ईस्ट की जो पॉलिसी है, आप उसका हाल देखिए, कांग्रेस ने क्या किया। कांग्रेस की कुनीतियों के कारण क्या हुआ कि जो नॉर्थ ईस्ट है, उसमें कई जनजातियां वो अगेंस्ट भारत हो गई और उन्होंने विद्रोह करना शुरू कर दिया और नक्सलवाद बढ़ गया। और यही तक नहीं है कि जो इतना वो जो नफ़रत थी भारत के लिए, इतनी ज़्यादा थी कि वो कभी भी भारत का पार्ट बनने के लिए या अपने आप को महसूस ही नहीं करते थे। और 60 साल तक वहाँ पर विकास बिल्कुल ज़ीरो था कि भाई नक्सलवाद है, विकास कौन करेगा? ये हालत है इनकी। और जो मणिपुर हिस्सा हिंसा है, उसमें भी कांग्रेस की कुनीतियों की पूरे-पूरे पदचिन्ह आपको दिखाई देते हैं। रोहिंग्या की प्रॉब्लम है, देश में है, वहाँ पर भी पूरी घुसपैठ कांग्रेसियों ने करने दी और उन्हें अवैध रूप से भारत में घुसने देने के बाद उन्हें यहाँ पर लोकल सिटीज़न्स बना भी दिया। पूरे विदेश के लोगों के प्रोटेस्ट करने के बाद भी कांग्रेस वाले हटे नहीं और उन्हें, हर कोई ऐसा स्टेट नहीं है जहाँ पर उन्हें बसाया नहीं गया है। जितनी रेलवे लाइन्स के आस-पास आपको जो आजकल एक्सीडेंट दिख रहे हैं, ये रोहिंग्या वाले ही कर रहे हैं। और जो अपना नू है, नू में जो कुछ हुआ था, मो मणिपुर में जो हुआ था, बाकी जगह जहाँ हो रहा है, वहाँ पर रोहिंग्या वाले अभी बोलते हैं हमने हिंदुओं के गले काटने हैं। जब आने से पहले ये भीख माँग रहे थे हमारे से और यहाँ आने के बाद अब इनको हिंदू बुरा लगने लग गया। कांग्रेस ही अच्छे लगते हैं। और कांग्रेस के वकील क्या कर रहे हैं? वो रोहिंग्या के जो बांग्लादेशी हैं, घुसपैठी जो यहाँ पर आए हुए हैं, उनको भारत से निकालने की जब गवर्नमेंट ने कोशिश करी, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पैरवाई करने लग गए और वो केस अभी भी पेंडिंग है। इनकी जो नफ़रत है भारत के लिए, हिंदुओं के लिए, वो यहीं तक नहीं है। गौ माता के साथ भी इनको नफ़रत है। जो गौ हत्या का जो ऊपर प्रतिबंध
लगाया गया गवर्नमेंट की तरफ से। और उसके लिए क्या किया, जो निहत्थे साधु संत थे, उनके ऊपर 1966 में गोलियाँ चलाई गई, क्योंकि साधु संत बोल रहे थे कि गौ हत्या पाप है। इन्होंने परवाह नहीं करी। इन्होंने पाप तो दूर-दूर, इन्होंने तो उन साधु संतों को भी गोली मार दी और खुद क्या किया, केरल में गऊ काटकर सारे इनके नेता वहाँ गऊ माता खा रहे थे। ये है इनका डीएनए। और एक्चुअल डीएनए कांग्रेस का नेशनल लेवल, अभी तो मैंने सिर्फ रिलीजन का बताया, नेशनल लेवल पर इनका क्या है, इनकी पॉलिसीज क्या हैं, वो है हमेशा ही हिंदुओं का विरोध इनके डीएनए का पार्ट है। मुसलमानों के साथ नहीं है। हमसे तो हमारी जाति पूछते हैं, मुसलमान से कभी पूछा तेरी जाति क्या है? कभी भी नहीं। और हमेशा ही भारत का विभाजन करने में जुटे रहते हैं। 47 में भी इन्होंने यही काम किया, जिसके कारण पाकिस्तान और बांग्लादेश बना। और उसके बाद कांग्रेस ने बड़े आसानी से पाकिस्तान को आधा कश्मीर भी दे दिया। सिर्फ कश्मीर उनको ही नहीं दिया, चीन को भी आधा लद्दाख दे दिया। और आज भी कब्जा जो है वो चीन के पास है। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने सिर्फ 60 वर्षों में घोटाले किए, अपनी जेबें भरी, और कोई भी आया किसी को कुछ भी चाहिए वो ले जाता है। कांग्रेसियों को फर्क नहीं पड़ता, ये सिर्फ पैसे बटोरने में लगे रहे। ये हमेशा बोलते हैं कि अ, हमें गांधी से बड़ा प्यार है। गांधी जो है ना, वो नोटों के ऊपर गांधी पहले नहीं था, तब वहां पे त्रिमूर्ति होता था। गांधी इन्होंने छपवाया उसको, त्रिमूर्ति को निकालकर गांधी की फोटो चिपकाई नोटों के ऊपर। और उसके बाद इन्होंने बोलना शुरू कर दिया, हमें गांधी से प्यार है। जो नोट है ना, जिसे नोट गांधी वाले, उनसे प्यार है इनको, और किसी चीज से प्यार नहीं है। और ये जो नफरत है, देखिए हिंदू हो सिख हो, बात एक ही है, हम मुसलमान नहीं हैं। और 84 में जो सिखों के साथ, क्योंकि वो भी हिंदू कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, उनके साथ जो इन्होंने नरसंहार किया है, ये कांग्रेस वालों के हाथ जो खून से उनके रंगे हुए हैं, ये आप कभी भूल नहीं सकते। मैं पंजाब से आता हूँ, मुझे मालूम है कि कांग्रेस ने क्या नंगे नाच करे हैं उस वक़्त, दिल्ली में भी, पंजाब में भी, सिखों के साथ। और इसलिए वो हमारे से चिढ़े हुए हैं आज की डेट में। ओनली जो कनाडा में रहते हैं, भारत वाले नहीं। और कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने आतंकवादी जितने भी थे, उन्हें छोड़ा, और छोड़कर अपनी पार्टी से टिकट भी देने शुरू कर दिए, ताकि जितने भी ये मुसलमान हैं, गले काटने वाले, जितने ये उग्रवादी हैं, जितने ये भारत के टुकड़े करने वाले हैं, इन सबको कभी भी जेल की हवा ना खानी पड़े, उनको बाहर निकालते हैं और इमीडिएटली टिकट दे देते हैं, ताकि इनको आरक्षण मिल जाए पॉलिटिकल सिस्टम का। और उसके बाद इन्होंने जब देखा कि ये तो बड़ा विनिंग गेम है, इन्होंने अर्बन नक्सल्स को भी सपोर्ट करना शुरू कर दिया, उनको क्रिएट किया, टुकड़े-टुकड़े गैंग को सपोर्ट किया, और उन्हें आरक्षण देना शुरू कर दिया। और उन्हें संरक्षण भी देते हैं, सपोर्ट करते हैं, उनकी हेल्प भी लेते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं कि कांग्रेस ने एक बड़ा अच्छा काम किया, वो था भारत का जो इतना गौरवशाली इतिहास है, उसे भी छुपा कर रखा, डिलीट कर दिया, और सिर्फ मुगल, मुगल, मुगल हमारी किताबों में डाला गया। कांग्रेस के टाइम पे हुआ ये सारा कुछ। और यही नहीं है, जितने आतंकी थे, बेशक वो पुराने थे, औरंगज़ेब हो या आज के हों, उन सबको इन्होंने हमेशा हीरोज़ बना के रखा। आपको मालूम है जो हमारे एक्चुअल हीरोज़ हैं, वो तो वो थे जो सर्जिकल स्ट्राइक करके आते हैं। जो वो वाले हीरोज़ हैं, उनको ये बोलते हैं कि भई प्रूफ़ दिखाओ। आपने किया भी है कि नहीं किया? देखिए हमारी सेना के जो हीरोज़ हैं, उनसे तो आप सबूत माँगते हो। और औरंगज़ेब हो गया, जो घटिया आदमी, वो जिहादी, उन सबको उनकी व्याख्या इतनी महानता से की हुई है। बेशक वो अकबर हो, बीरबल हो, कोई भी हो, इन्होंने उसको किताबों में भर दिया। हमने बचपन में सिर्फ़ एक ही चीज़ पढ़ी है, ऐसा लगता है कि हमारा इतिहास सिर्फ़ मुगलों के अंडर ही रहा है, उसके पहले तो हमारा कोई इतिहास था ही नहीं। ये है कांग्रेस की देन हम सबको। और हिंदुओं, कश्मीरी हिंदुओं, आपसे मैं पूछता हूँ, क्या आपको अपना नरसंहार भूल गया? आपका नरसंहार हो रहा था, और जिसने सारा कुछ किया, मास्टरमाइंड यासीन मलिक, उसको प्रधानमंत्री के ऑफिस में निमंत्रण पर बुलाया जाता था, और मनमोहन सिंह उनसे मिलते थे। ऐसा लगता था कि यासीन मलिक जो है वो प्रधानमंत्री है और मनमोहन सिंह उनका कोई असिस्टेंट है। ऐसे ये बिहेव करते थे उनके सामने। और आज कांग्रेस के मालिक राहुल गांधी ये क्या कर रहे हैं?
ये विदेशों से बोलते हैं, कभी यूके में जाकर, कभी अमेरिका में जाकर, कभी जॉर्ज सोरोस से मिलते हैं, चाइना से मिलते हैं, मिलकर बोलते हैं कि हमें ले आओ, आपको जो चाहिए हम देने को तैयार हैं। और कांग्रेस के जो नेता हैं बाकी के, वो भी कम नहीं हैं। वो भी पाकिस्तान में, चाइना में जाकर बड़ा प्रेम दिखाते हैं उनको और वहाँ पे बोलते हैं, सर हमें ले आओ, हम आपके साथ हैं। भारत से नफ़रत शुरू से करते आ रहे हैं और दिखाते भी हैं ओपनली। और भारत से जो नफ़रत है उसके चक्कर में ये मोदी जी को गालियाँ, हिंदुओं को गालियाँ, सनातन को गालियाँ, ये सब कुछ करते रहते हैं। और ये इनका तो बस जब चला कि इनको लगता कि हमारे हाथ से सत्ता जा रही है, ये तो एकदम से इमरजेंसी लगा देते हैं। भई इनकी दादी ने ये कुछ किया था, ये पप्पू की प दादी ने, और ये भी यही काम करने वाले हैं कि इनके हाथ में अगर 24 में सत्ता नहीं आई, ये आग लगा देंगे। देखिए 60 साल में इसकी जो लिस्ट है ना कांग्रेस की, वो इतनी लंबी है इनके दुष्कर्मों की, कि किताबें भी लिखी जाए ना तो ग्रंथ बन जाएँगे। और इतने घाव दिए इन्होंने हमें, हमारे धर्म को, हमारे कंट्री को, और जो इन्होंने गालियाँ दी हैं, सिर्फ़ इसलिए कि इनका जो प्लान है शुरू से 47 से लेके अब तक गज़वे हिंद का, वो ये पूरा करना चाहते हैं। इसलिए जो मुहिम है कांग्रेस मुक्त भारत, ये मोदी जी ने स्कीम बहुत अच्छी दी है कि भारत कांग्रेस मुक्त होगा तभी यहाँ तरक्की आएगी, यहाँ सुख शांति रहेगी और हम सुख की सांस लेकर जिएँगे। आपको याद होगा 14 से पहले क्या होता था? हर रोज़ हमें ये डर लगा रहता था कि हम शाम को घर वापस आएँगे या नहीं आएँगे। दिल पर हाथ रख के बताइए, पिछले 9 सालों में क्या ये डर खत्म हुआ हमारे अंदर कि नहीं? यस, उसका डर खत्म हुआ है। हमने कभी सोचा था कि हमारा देश इतनी तरक्की करेगा कि आज हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो इंटरनेशनल लेवल के बराबर होगा। कभी भी सोचा नहीं था कि हम कभी 130-40 की स्पीड पर गाड़ी चला के जाएँगे और आँखें बंद कर कर, क्योंकि खतरा ही नहीं है। क्या कभी सोचा था कि हमारा प्रधानमंत्री एक क्रिकेट का मैच होगा और ऑर्डिनरी लोगों के बीच में आकर आराम से बैठ जाएगा? ये भारत में मनमोहन सिंह तो बुलेट प्रूफ शीशे जो लगे होते थे, उसके पीछे पैविलियन में जाकर छुप के बैठता था कि पता नहीं कब गोली आ जाए। ये फ़र्क है दोस्तों, पहले भारत में, अब में। अभी भी आपको कांग्रेस वालों से प्यार है, मुझे हैरानी होती है कि 20-30% हिंदू आज भी कांग्रेस को प्यार करता है और उनको वोट देता है। ये सारा कुछ सुनने के बाद अगर अभी भी आप पप्पू को सपोर्ट करते हो, तो बस आपका अल्लाह ही मालिक है, भगवान आपका मालिक नहीं हो सकता। और मेरे यहाँ पर कमेंट्स के अंदर कई बार लोग बोलते हैं, पप्पू इज़ रियली ग्रेट, वो कितना मैच्योर हो गया है और पनौती से बेटर है। अभी ये नया वर्ड पनौती इन्होंने शुरू कर दिया। क्यों शुरू किया है? सिर्फ़ इसलिए कि मोदी जी की इमेज को ये परफ़ॉर्मेंस बेस पे खराब नहीं कर सकते, करप्शन का टैग नहीं लगा सकते, इन्होंने नया वर्ड शुरू कर दिया पनौती। उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है कि इस देश का सबसे बड़ा पनौती और नंबर 1 पनौती कौन रहा है और उसको मैं पनौती क्यों बोलता हूँ। आप वो वाली जाके वीडियो भी देख सकते हैं। और हिंदुओं, सनातन के को प्यार करने वालों, ये देश हमारा है। ये मुसलमानों का, ये कांग्रेसियों का, ये घटिया लोगों का ये देश नहीं है। इस देश को चलाना भी हमने है और ऊपर भी लेके जाना है हमने, इसको राइज़ भी कराना है और इस देश में शांति भी हम ही रखेंगे और चलाएँगे भी हम ही, देश भी हमारा है और हम क्लेम भी करेंगे, ये देश हमारा है। ये बेशक कोर्ट सिस्टम हो, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई है आज। ये कॉलेजियन सिस्टम को कैसे तोड़ना है, ये पूरी डिटेल में वीडियोज़ बना रहा हूँ आफ्टर इन्वेस्टिगेशन। आप थोड़ा सपोर्ट करें और हम ये करके दिखाएँगे। थैंक यू। जय हिंद।